नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और यह गोवा का बागा बीच है। यह गोवा का बागा बीच है और आप यहाँ देख सकते हैं इस बीच पर मौज मस्ती के लिए कितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दुनिया भर की सारी खुशियाँ ऐसा लगता है इन बीच के किनारे आकर सिमट गई है। गोवा का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो है मौज मस्ती, वो है समंदर का किनारा, बीचेस और प्राकृतिक छटा। समंदर में कुछ तूफानी करने का विचार है और आप देख सकते हैं अनेक लोग देखिए मौज मस्ती के लिए, समंदर को महसूस करने के लिए देखिए, और समंदर की तेज धाराओं पर चलने के लिए उतावले हैं। देखिए समंदर पर लोग राज करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। देखिए ये बड़ा सा बैलून है जो आपको वीडियो में दिख रहा है। इस बैलून के माध्यम से लोग हवा में, समंदर में भी नाव के ऊपर हवाओं में लोग तैरते रहते हैं। जल की धारा पर तैरना एक बात है और हवाओं की धारा पर तैरना दूसरी बात है। समंदर में भी लोग हवा की धारा पर तैरने का प्रयास कर रहे हैं। मौज मस्ती का सबसे बड़ा अड्डा गोवा, मौज मस्ती का सबसे बड़ा अड्डा। लेकिन मैं एक और चीज़ देखता हूँ, मैं यह भी देखता हूँ कि क्षणिक मौज मस्ती के प्रति आज की आबादी, आज की युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा अग्रसर है। और यह थोड़ा सा मेरे लिए तकलीफ़देह होता है, यह थोड़ा सा मेरे लिए दुखद होता है कि कैसे लोग जीवन जीते चले जाते हैं, कैसे लोग जीवन को समझ नहीं पाते हैं। क्षणिक मौज मस्ती का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं क्षणिक मौज मस्ती को भी मौज मस्ती ही मानता हूँ और उसका भी समर्थक हूँ। लेकिन अधिकतर लोगों को देखता हूँ तो तकलीफ़ होती है कि क्षणिक मौज मस्ती में ही डूबे हुए हैं। 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए इस समंदर की रेत पर लेट के आ गए, 2-4 घंटे के लिए इस समंदर की रेत पर बैठ के आ गए, इस समंदर की ऊंचाई पर हवाओं के बीच तैरने क्या लगे, जीवन को ही लोग भूल जाते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य का क्षण होता है। और जब मैं देखता हूँ कि युवा सिर्फ और सिर्फ यही करने के लिए आते, तब बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि ये समंदर सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं है, यह समंदर सिर्फ और सिर्फ शराब पीने का स्थान नहीं है। यह समंदर अपने आप में संपूर्ण है। यहाँ रेत भी है, देखिए यहाँ रेत भी है, जमीन भी है, यहाँ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, समंदर की लहरें भी हैं, समंदर के भीतर अनेक प्रकार के जलीय जीव भी हैं और समंदर में मौज मस्ती तो है। समंदर से संपूर्णता हम क्यों नहीं सीखते? आज की युवा पीढ़ी के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम समंदर से संपूर्णता क्यों नहीं सीखते हैं। बस एक ही चीज़ सीख कर कैसे हम संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये संतुष्टि मुझे क्षणिक दिखती है। आप पूछेंगे कैसे? मैं अक्सर लोगों का चेहरा देखता हूँ, मैं लोगों का फेस रीडिंग करता रहता हूँ। शहर शहर जाकर मैं लोगों का फेस रीडिंग करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। जो लोग अभी 15 मिनट पहले बहुत ज़्यादा मज़े में दिख रहे थे, जो लोग समंदर की इस धाराओं पर बहुत मौज करते हुए दिख रहे थे,
बाहर आकर उन्हीं लोगों को देखता हूँ, उनका चेहरा ऐसा लटका देखता हूँ, उनके चेहरे के भीतर जो सौंदर्य होना चाहिए वो सौंदर्य नहीं देखता हूँ, तब मुझे परेशानी होती है, तब मुझे हैरानी होती है। जब उनके चेहरे के भीतर सौंदर्य का भाव देखता हूँ, चेहरा है, चेहरे में सौंदर्य क्यों नहीं है? आखिर इनके सौंदर्य को हो क्या गया है? क्योंकि भीतर जो कुछ है, भीतर जो क्षणिक सुख लेने का भाव है, वह क्षणिक सुख चेहरे पर थोड़ी देर के लिए एक नई भाव भंगिमा पैदा कर देता है, लेकिन बस थोड़े समय की बात है, कुछ मिनट की बात है। उस कुछ मिनट के बाद फिर से वही चेहरा होने वाला है, फिर वही ढंग होने वाला है। समंदर किनारे मैंने कहा मौज मस्ती के लिए लोग आते हैं और शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, कुछ और करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को खुश दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को परिपूर्ण, अपने आप को भरे पूरे होने का झूठा ढोंग रचते हैं और चले जाते हैं। जाकर फिर जीवन में वैसी की वैसी उदासी आ जाती है। यहाँ तो मैं कहता हूँ पहले से ज़्यादा उदासी तब आ जाती है जब हम किसी और काम को कर चुके होते हैं, जब हम एक आनंद प्राप्त कर लेते हैं, एक खुशी थोड़े समय के लिए प्राप्त कर लेते हैं, तब पहले से भी ज़्यादा हमारे जीवन में तकलीफ़ का भाव आ जाता है। और उसी कड़ी को हम जिंदा रखने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार वही फिर कोई ना कोई बहाना खोजते हैं। अक्सर लोग दुनिया में कोई ना कोई बहाना खोजते रहते हैं, मौज का, मस्ती का, एन्जॉयमेंट का। कभी तो वही बहाना सेक्स के रूप में आता है, कभी शराब के रूप में, कभी नॉनवेज खाने के रूप में, कभी डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई करने के रूप में, कभी समंदर की लहरों पर हवा में उड़ने का, कभी बीच पर तेज़ गाड़ी चलाने का, कभी तेज़ बोटिंग करने का। यह सब बहुत अच्छा है, यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन यह तब और अच्छा हो जाता है जब आप इसे क्षणिक न समझें, जब आप इसके भीतर के रहस्य को समझ जाएं। और आपको यदि भीतर के रहस्य को समझना है तो मैं आपको कहूँगा जीवन में आपको भीतर देखना पड़ेगा, जीवन में आपको भीतर डूबना पड़ेगा। जीवन में भीतर यदि आपने नहीं डूबा तो फिर आपको कुछ भी नहीं। समंदर के किनारे बहुत कुछ नहीं है, समंदर के किनारे बहुत कुछ नहीं है, जो कुछ है वो समंदर के भीतर है। जो मौज समंदर के भीतर जाकर है वो समंदर के बाहर, समंदर के किनारे कुछ नहीं। ये जिन लोगों को आप समंदर किनारे देखते हैं ये सब डरपोक लोग हैं, एक अर्थों में सब के सब डरपोक लोग हैं। समंदर के किनारे अपने आप को थोड़ा बहला लेते, फुसला लेते हैं। आप दूर देख सकते हैं, दूर भी बोट खड़े हैं, काफ़ी दूर समंदर के भीतर बोट खड़ा है और वहाँ भी जाया जा सकता है। अनेक लोग तो वहाँ तक जाने से डरते हैं, उनको लगता है पता नहीं जीवन संकट में ना पड़ जाए। और कुछ लोग तो उससे भी आगे जाने के हिम्मत करते हैं। उनकी जो प्रतिभा है वह अपने आप में परिपूर्ण है, वो अपने आप में संपूर्ण है। तो मैं कहता हूँ यदि आपको जीवन की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, यदि आपको जीवन को संपूर्णता से समझना नहीं आया है, तो आपने अभी तक जीवन को थोड़ा ही अर्थों में देखा है बस, फिर आपने जीवन को बहुत गहरे में नहीं देखा। और यदि आप जीवन को गहरे में नहीं जानते तो यकीन मानिए आप कुछ नहीं जानते। आप बस जीवन को किनारे बैठकर, जैसे ये देखिए कुछ लोग समंदर के किनारे बैठकर जी रहे हैं, आप भी कुछ ऐसे ही समंदर के किनारे बैठकर जी रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए बिल्कुल 1 फीट की पानी में, 2 फीट की पानी में लोग बैठे हुए हैं, या बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि समंदर के किनारे डरपोक लोग बैठते हैं। जैसा कि जीवन को क्षणिक सुख समझकर जीने वाले लोग समंदर के किनारे ऐसे ही बैठे रहते हैं और जीवन का संपूर्ण लाभ लेने से चूक जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ जीवन का संपूर्ण लाभ लें। जीवन के संपूर्ण लाभ में एक रहस्य है, उस रहस्य का उद्घाटन आप करेंगे, उस रहस्य को जानेंगे तो आप जीवन को परिपूर्णता से जानेंगे और आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। आपका जीवन समंदर की भांति परिपूर्ण हो जाएगा, आपका जीवन समंदर की भांति संपूर्ण हो जाएगा। और उसी के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ,
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।